हेलो एवरीवन। वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए फिर से एक बार और एक एचपीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर मैं आपके सामने आ चुके हूं, जिसमें हम आज एचपीसीएल का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके साथ कम्प्लीटली डिस्कशन करूँगा। बेसिकली नॉन टेक पर्सन ही रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ही आप कह सकते हो, जो कि एचपीसीएल का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था ऑपरेशन टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, उनका आंसर के मैं आपके साथ आज डिस्कशन करूंगा। बेसिकली वो पोस्ट ऑपरेशन टेक्नीशियन का नाम है, व आप उसको असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन भी कह सकते हो, क्योंकि जो एचपीसीएल का विशाखा रिफाइनरी जो डिप्लोमा केमिकल के लिए जो वैकेंसी आता है, उनका नाम उन्होंने ऑपरेशन टेक्नीशियन के नाम से ही वैकेंसी निकलती है, और जो मुंबई रिफाइनरी से वैकेंसी आता है उसका नाम उन्होंने असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही पोस्ट है। आप असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन कह लीजिए या ऑपरेशन टेक्नीशियन कह लीजिए, एक ही बात। आप स्क्रीन में एग्जाम डेट देख लीजिए, 7 अगस्त 2022 को हुआ था। तो रिसेंटली जो विशाखा का वैकेंसी आया था उसका ही आंसर की है। तो कृपया मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। इस आज रिजल्ट आपने काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और कैसे तरह का सवाल आ रहा है, कौन सा टॉपिक से सवाल आ रहा है, मैं आपको एक लास्ट में समरी दे दूंगा। आप उसी टॉपिक को अच्छा से कवर करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस बार भी वैकेंसी जो अभी आया है एचपीसीएल का, अभी सीबीटी होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और सिलेबस भी उन्होंने अपलोड कर दिया है। एग्जैक्टली सेम सिलेबस है, थोड़ी सी ही बदलाव है। पिछले साल इंग्लिश था, इस साल इंग्लिश नहीं है। ठीक है, बाकी सेम चीज़ है, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग और एनवायरनमेंट जनरल साइंस भी है, लेकिन इस बार इंग्लिश नहीं है, तो आप इंग्लिश पढ़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए मैं लास्ट में आपको समराइज कर दूंगा। तो आप स्क्रीन में भी देख सकते हो एग्जाम डेट्स, ऑपरेशन टेक्नीशियन का पोस्ट है। पहले आप स्क्रीन में देख लीजिए, जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा आपके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर स्क्रीन, चूज द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस विद द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड encumbrance encumbrance that is इट इज़ ए क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश टॉपिक। इंग्लिश का एक सिनोनिम का क्वेश्चन था, आपको एनकुम्ब्रेंस का सिनोनिमी बताने के लिए क्वेश्चन पूछा था, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज ब्रॉडेन। ओके, इस बार तो इंग्लिश सिलेबस में नहीं है, तो आप इंग्लिश को क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। बाकी जो भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, आप उसको वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स सुइटेबल प्रीपोजिशन। अगेन इंग्लिश का क्वेश्चन है। ही गेट्स डाउन एट हिम एज सी नेट डैश द फायर, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिसाइड द फायर। ओके, एक प्रीपोजिशन का सवाल था। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। एक सिंप्लीफिकेशन आप कह सकते हो, एप्टीट्यूड का पार्ट है। आपको एक सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन दिया था, स्क्रीन में देख सकते हो अभी, उसको आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ से ही शुरू कर सकते हो। √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा, और 79 + 2 कितने बन जाएगा, 81 बन जाएगा। उसका भी रूट ओवर है, तो फाइनली उसका इतने का वैल्यू 9 हो जाएगा। ठीक है, और 45 - 9 जिसका वैल्यू 36 आ जाएगा, उसका भी रूट ओवर है, जिसका वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने का वैल्यू 6 हो जाएगा। और फाइनली 106 - 6, जिसका वैल्यू आप 100 कह सकते हो, तो रूट ओवर ऑफ 100, जिसका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक जीके का सवाल देख लीजिए। इन व्हिच कंट्री द विंटर ओलंपिक गेम 2022 वाज हेल्ड। विंटर ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन पूछा था, एक करंट का क्वेश्चन आप कह सकते हो, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चाइना। चाइना में होस्ट हुआ था विंटर ओलंपिक 2022 का जो गेम हुआ था, वो चाइना में हुआ था, तो इसलिए
क्वेश्चन एक जीके का क्वेश्चन था करंट से टॉपिक से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चाइना। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। अगेन आपको एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन दे दिया है, आप स्क्रीन में देख सकते हो। सिंप्लीफाई करना है उसको, ठीक है। आप इजीली इस तरह पे कर सकते हो। √1/12 हो जाएगा। उसके बाद 2 डिवाइड है 6 हो जाएगा। 6 का आप 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। अगेन 12 का स्क्वायर उन्होंने लिखा है 144। बस उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1024, 1024 आपके आंसर बनेगा, ठीक है। अच्छा से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक मैथ का सवाल, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल भी कह सकते हो। ए ट्रेन ट्रैवल x to y speed 126 km/h and reach 3 minutes late if it is travel speed 187 reaches to 300 minutes early by 300 minutes, then find the distance between x and y। किसी भी तरह का उसको सॉल्व कर सकते हो आपने। ऐसे तो गैप देख लीजिए, ऐसा आपने टाइम और स्पीड और टाइम का रेशियो देख लीजिए। स्पीड कितना है, उसका टाइम का रेशियो कितना है, उसी हिसाब से आप डिस्टेंस भी निकल सकते हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर बनेगा सॉल्व करने के बाद ऑप्शन बी, दैट इज 29920, ठीक है। 29,920 आंसर बनेगा। आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, पेन कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करिए। सॉल्व हो गई तो अच्छा है, नहीं तो आप थोड़ी सी उसी टॉपिक को पढ़ लेना है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर alike in the certain way, so the form a group which one of the does not belong to the group। आपके सीरीज का सवाल दे रखा है, उनमें कौन सा पेयर गलत है व सही नहीं, उसको आपको बताना है, ठीक है। आप सीरीज का लेटर एनालॉजी भी कह सकते हो, उसको सॉल्व करेंगे तो उसके पास आंसर आ जाएगा एलो यहाँ पे गलत है। बाकी पैटर्न, कोई ना कोई पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, बस सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एलो। आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का। ए शॉपकीपर परचेस एन आर्टिकल 10700 and sold it at a loss of 10%। out of the money he purchased another article and sold it again of 10%, gain 10%। what is the overall gain or loss। यहाँ पे आपको देख रहा है, एक बार लॉस हुआ था 10%, अगेन सेकेंड टाइम उन्होंने अनदर आर्टिकल गेन हुआ है 10%। तो ओवरऑली उसको सेम परसेंट लॉस या गेन हुआ तो उसका ओवरऑली एवरेज आप निकल सकते हो। एवरेज 5% उसका ओवरऑल 10% कह सकते हो, 10% होगा ओवरऑली उसका लॉस ही होगा। तो 10700 का 10% 107 होता है, इसका सही आंसर है 107 लॉस, ठीक है। बहुत तो प्रॉफिट लॉस का बेसिक क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी भी ट्राई करेंगे तो हो जा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है। ए वुमन वॉक 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट, टुक ए राइट टर्न एंड दे, हाँ बस आपको बनाना पड़ेगा, बस ऐसे ही आपको डायरेक्शन याद होगा। अपर पार्ट में नॉर्थ आता है, उसका नीचे साउथ, राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट। क्या क्वेश्चन कर रहा है, वुमेन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, इसमें 5 किलोमीटर ईस्ट है। आपको इससे टोटल बनने की जरूरत नहीं, आप ऐसा ही डायग्राम ईस्ट डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते हो। बस इस हिसाब में सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा आपके पास आंसर 13 किलोमीटर, ठीक है। याद रखिए डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हुई तो एक जीके का क्वेश्चन है, हुई द फॉलोइंग इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। उसको आप जीके क्वेश्चन भी कह सकते हो, एनवायरनमेंट का सवाल कह सकते हो। इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन। आपको याद होगा हमारी जो एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी रेस्ट 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 72% नाइट्रोजन
21% ऑक्सीजन, बाकी रेस्ट फ्यू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन आर्गन गैस भी होती है और फ्यू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बस इसलिए उसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, तो अच्छा से आपको जीके का बेसिक पढ़ना है, बेसिक को याद करना है, बस उतने ही काम हो जाएगा। व्हिच द फॉलोइंग मेजर कंस्टिट्यूएंट एयर, जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन। ओके, आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया। ठीक है, इससे जो स्टैटिक जीके होता है इंडिया का रिलेटेड में हमने पिछले जो वीडियो में डिस्कशन भी किया था, इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट कौन है एरिया के अकॉर्डिंग, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो अभी पूछा, उन्होंने पूछ दिया लार्जेस्ट स्टेट कौन है एरिया के अकॉर्डिंग, जिसका सही आंसर है राजस्थान। राजस्थान एरिया के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होता है। हम यदि पॉपुलेशन की बात करिए तो सबसे सबसे बड़ा राज्य भारत का यूपी, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से। और लिस्ट पॉपुलेशन कह सकते हो आप सिक्किम। ठीक है, बस देख लीजिए क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जिसका सही आंसर है राजस्थान। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अगेन इंग्लिश का एक क्वेश्चन, आपको एंटोनिमी बताने के लिए उन्होंने पूछ लिया है क्वेश्चन, व्हिच इज द करेक्ट नियरली ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड डेसिमेट। ठीक है, डेसिमेट के मतलब घटाना होता है, कम करना होता है, इसका अपोजिट बढ़ाना, बिल्ड करना होगा, तो इसलिए उसका सही आंसर होगा बिल्ड। ओके, आगे बढ़ता हूँ और एक आर्टिकल का क्वेश्चन देख लीजिए, आई ओन डैश कार एंड 2 बाइक, जिसका सही आंसर होगा आई ओन ए कार एंड 2 बाइक। ठीक है, आर्टिकल ए लगेगा यहाँ पर, बाकी इस बार तो इंग्लिश नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक एंटोनमी व सिनोनिमी का क्वेश्चन है, व्हिच इज द बेस्ट एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द डोजेड, जिसका सही आंसर होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, आप इंग्लिश को भी चाहे तो अभी स्किप कर सकते हो, बाकी आप अलग सवाल को अच्छा से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। और एक टाइम एंड डिस्टेंस सवाल, इफ ए मैन हार्ड ड्राइव 83 किलोमीटर इंस्टेड ऑफ 79 किलोमीटर ही वुड ट्रैवल 120 किलोमीटर मोर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय हिम। बस टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट की बात नहीं है, तो थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक जेके का सवाल था, विंबलडन ट्रॉफी विंबलडन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद व्हिच द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। आपको मालूम है टेनिस का जो 3-4 ग्रैंड स्लैम होता है, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ट्रॉफी, इसी तरीक़े से विंबलडन आपके टेनिस के पोर्ट से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिए। बेसिक व स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया के ऊपर हो, स्पोर्ट्स के ऊपर, उसको आप अच्छा से ठीक है याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद और एक एवरेज का क्वेश्चन मैथ का, द एवरेज ऑफ 10 डाटा इज 59.5, इन दिस एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डाटा इज 56, नेक्स्ट 4 डाटा इज 66, इफ द 8 डाटा इज 12 लेस देन द 9 डाटा एंड 7th लेस देन द 10 डाटा, फाइंड द 8 डाटा। बाकी आपको एवरेज का एक थोड़ी सी डिफिकल्ट कह सकते हो, लेकिन आप एवरेज को पढ़ ले तो आपके लिए आसान हो जाएगा, जिसका सही आंसर होगा 48। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज कर को ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए एवरेज को। उसके बाद और एक जीके क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड, व्हिच ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर जालियन बाग मैसाकर। आपको पता है कौन सा ब्रिटिश सेना अधिकारी जालियन बाग हत्याकांड का जिम्मेदार था, जिसका आपके सामने ऑप्शन दिया था, रेगलन डायर, जॉर्ज बार्ले, वारेन हस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव। आपको याद होगा जनरल डायर ही जिम्मेदार था जालियन बाग हत्याकांड का, तो इसलिए उसका सही आंसर बनेगा जनरल डायर। ठीक है, ऑप्शन ए। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक एक कैलेंडर का सवाल भी उन्होंने दे दिया था। हर एक शिफ्ट में कैलेंडर का दो दो सवाल आया था। इफ अप्रैल 16 2025 इज वेडनेसडे, देन अप्रैल 27 2125 फॉल्स ऑन व्हिच वीक, व्हिच डेट। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्राइडे। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपको परसेंटेज का क्वेश्चन है। चरण डोनेट 19% सेविंग टू ओल्ड एज होम, 20% सेविंग ऑर्फन and 21 saving foundation medical help. The remaining amount is 9,600 of saving in Republic Bank. Find the salary of Charan if 60% salary is saving amount. आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। परसेंट का क्वेश्चन आसान होता है, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए तो सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर होगा 40,000। ओके, देन फाइंड द वर्ड व्हिच इज करेक्टली स्पेल्ड। आपको स्पेलिंग चेक करने के लिए भी एक दो सवाल दिया था। क्वालिफाइड, ट्रांसग्रेशन, पर्सोनाइज, रोबस्ट। रोबस्ट यहाँ पे सही है, बाकी यहाँ पे क्वालिफाइड गलत है, बाकी सही गलत है, ठीक है। देख लीजिए, और एक कैलेंडर का सवाल था। व्हाट विल द डे ऑफ द वीक 4 अगस्त 2043। देखिए, कैलेंडर का सवाल उन्होंने भी दे दिया था आपको। रीजनिंग में कैलेंडर, क्लॉक, उस टॉपिक को आपको भी पढ़ने पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ अगली सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक, व्हिच द फॉलोइंग इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक एकमात्र केंद्रीय बैंक है, तो उसका सही आंसर है आरबीआई, यानी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो आप स्क्रीन में। उसके बाद एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आप एक बार अच्छा से क्वेश्चन को आप देख लीजिए, हो जाएगा। फेमस इज कॉल्ड एज ए फेमस। देखिए, फास्ट दो यहाँ पे उलट के उन्होंने लिख दिया। एफ ए एप लिख दिया, एम ए ओ एम लिख दिया, यूएस ओ एस। बस ऐसा ही आपको लीजेंड का लिखने पड़ेगा तो हो जाएगा। जस्ट ई एल ई जी और एन डी, ठीक है। बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आसान ही होता है। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल आर्टिकल। अगेन आर्टिकल का भी दो सवाल आया था। राजेश इज डैश लायन हेटेड पर्सन। राजेश इज ए लायन हेटेड, पर्टिकुलरली राजेश की बात कर रहा है। राजेश एक बंदा है तो ए लगेगा। उसके बाद एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग नहीं, आप अरेंजमेंट कह सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक बा लेटर अरेंजमेंट क्वेश्चन कह सकते हो। वहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। चूज द वर्ड व्हिच एक्सप्रेस नियरली अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अलियंस। ठीक है, अलियंस मतलब जो आपको सहयोग करना है, आपको जुड़ना है, उसका अपोजिट बनने का डाइवोर्स अलग करना है। तो इंग्लिश का सवाल था सिनोनिम एंटोनिम से, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी, डाइवोर्स। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? ए मशीन व्हिच फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आर्थिक लेन देन में सुविधा प्रदान करने वाली मशीन के संदर्भ में एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कह सकते हो उसको। आपके सामने देख लीजिए, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, जिसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 एक ब्लड रिलेशनल क्वेश्चन है। आप एक बार सेंटेंस को अच्छा ले पढ़ लीजिए। ए प्लस का अर्थ है ए बी की माता है, ए बी की पिता है, ए माइनस। अब सेंटेंस को अच्छा से एक बार रीड कर लीजिए, हो जाएगा, किसी भी दिक्कत नहीं, ठीक है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगेन अलजेब्रा का एक सवाल, बहुत ही ईजी। ए का वैल्यू दे दिया है, बी का वैल्यू उन्होंने दे दिया है। फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, अलजेब्रा में एक जो बेसिक सवाल माने आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उन्हीं से ही सवाल आ रहे हैं। आप उसको ध्यान से देख लीजिए।
a-b² का फॉर्मूला होता है a+b होल इंटू -b। अब जब 28 और 15 उसको ऐड करेंगे तो बन जाएगा 33। ठीक है, सॉरी 43 28 43 और उनका आप जब डिफरेंस लेंगे तो बन जाएगा 13। ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 43 और 13 को, 3 3 जा 9, 4 3 12 प्लस 3 15, 5 कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 5 5 9, जिसका ऑप्शन बी सही आंसर बन जाएगा। थोड़ी सा आपको आइडेंटिटी, बेसिक आइडेंटिटी अलजेब्रा का याद रख लीजिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, एक बार वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व भी कर लीजिए आप। उसके बाद एक रीजनिंग का क्वेश्चन जिसको एनालॉजी कह सकते हो, वर्ड एनालॉजी। डेमोलिश कंस्ट्रक्ट ऑन यूजुअल। डेमोलिश का मतलब किसको ध्वंस करना व किसको ख़त्म करना। कंस्ट्रक्ट मतलब फिर से शुरू करना, स्टार्ट करना होता है। तो ऑन यूजुअल, जो यूजुअल नहीं होती है उसको अपोजिट क्या होगा, जो यूजुअल होता है। यूजुअल तो ऑप्शन है, फैमिलियर ऑप्शन है, तो इसलिए सही आंसर होगा जाएगा फैमिलियर। ठीक है, एक रीजनिंग क्वेश्चन था। उसके बाद अगेन स्पेलिंग चेक करने के करेक्ट स्पेल क्वेश्चन दिया था उन्होंने। फाइंड द वर्ड व्हिच इज करेक्टली स्प्लिट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसका सही आंसर होगा रिसिप्टिव, ऑप्शन सी। ओके, अगेन एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इफ ए नंबर फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 1 3 ऑल द ऑड नंबर आर इंक्रीज बाय 3 एंड ऑल द इवन नंबर डिक्रीज बाय 3। बस ऐसे आपको रीअरेंजिंग का क्वेश्चन देता है कि आप उसको एक बार सेंटेंस के हिसाब से अरेंज कर लीजिए, एक बार पेन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए तो सही आएगा। थोड़ी सी आप गलत कर दिए तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से करना है। और एक अलजेब्रा क्वेश्चन देख लीजिए, उन्होंने क्या दिया है। a² - b² वैल्यू दे दिया है। अभी अभी उन्होंने हमने फार्मूला लिखा था। a² - b² का फार्मूला होता है a+b होल इंटू a-b। ठीक है, उन्होंने a² - b² का वैल्यू दे दिया 936, a प्लस का वैल्यू दे दिया 234 और a माइनस का वैल्यू पूछ लिया है। कुछ करना नहीं है, उसको डिवाइड करना है 234 के हिसाब से और लगभग 4 पर ही जाएगा। 233 इंटू 4 करेंगे तो 936 आ जाएगा, तो इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी 4। ओके, अलजेब्रा से बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जीके का सवाल है। व्हिच द फॉलोइंग कंट्री इज डिवाइडेड फ्रॉम इंडिया बाय रेडिटिव लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा देश रेड क्लिप रेखा के द्वारा भारत से विभाजित है। आपके सामने ऑप्शन था पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए पाकिस्तान, क्योंकि श्रीलंका से तो हमने वाटर लाइन के पे एक स्टेट के माध्यम से हम विभाजित है भारत। तो रेड क्लिप के रेखा के माध्यम से हम पाकिस्तान से विभाजित है। ठीक है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन है पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के तरफ। फाइंड द ब्लैंक व्हिच इज सुइटेबल प्रीपोजिशन। अगेन एक प्रीपोजिशन क्वेश्चन था जिसका सही आंसर होगा बी साइड। उसके बाद एक पाइप एंड सिस्टम का सवाल भी था। ए पाइप कैन फिल ए टैंक 160 आवर, पाइप बी कैन फिल ए 192 आवर, पाइप सी कैन fill same tank 240 hour. If 3 pipe open together, first 32 hour and then pipe B closed, then how many hour remaining part tank pipe will be the pipe B, A and C fill. इसको आप एक बार अच्छा से क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, हो जाएगा। आप एक बार आपको लगेगा इतनी बड़ी क्वेश्चन है, होगा कि नहीं होगा, तो एक बार पढ़ने के बाद हो जाएगा। अभी आप पहली बार देख लो तो ऐसा लग रहा है नहीं होगा, नहीं तो बड़ी क्वेश्चन। लेकिन आप उसको टॉपिक को आप अच्छा से एक बार बेसिक हिसाब से पढ़ लीजिए तो हो जाएगा। पाइप एंड सिस्टम टॉपिक हो गई या टाइम एंड डिस्टेंस या टाइम एंड वर्क, उस हिसाब आपका हो जाएगा। चूज द अल्टरनेटिव वर्ड व्हिच इज ऑड बाय लेटर नंबर पेयर। आपको दिखाना है, एक रीजनिंग का सवाल है। ऑड वन आउट, जियांट, मिनिएचर
ऑनडर्स ड्राफ्ट। देखिए मिनिएचर मतलब छोटा होता है, ऑन डर साइज मतलब छोटा होता है, ड्राफ्ट मतलब छोटा, जैन मतलब बड़ा होता है, इसलिए सही आंसर है जेट। नेक्स्ट एक रीजनिंग का सवाल है जो कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड है, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर ऑड वन आ जाएगा, फर्स्ट वाला। यानी वो जो फर्स्ट फिगर उन्होंने दे दिया है वो गलत है, बाकी तीनों फिगर सही है। ठीक है, हो जाएगा, आप एक बार ट्राई करें तो। नेक्स्ट एवरेज का सवाल है। द एवरेज वेट ऑफ ए कबड्डी टीम इज 123 player is 73 kg. If the weight of the manager is included, the average is decreased by 1 kg. Find the weight of manager. एवरेज का बेसिक क्वेश्चन होता है वो, उसको आप सॉल्व करेंगे तो 197 आ जाएगा। ठीक है, आप देखते चले कैसे तरह का सवाल उन्होंने दे रखा है, या कैसे तरह का सवाल नॉन टेक में आ सकता है, क्योंकि 50 मार्क नॉन टेक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो अच्छा से थोड़ी से प्रिपेयर कर लेंगे तो फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है कि लोकाट इज रिटन एज PADU, ग्राफ रिटन एज डैश। उसको देख लीजिए, LP यानी +4 हो रहा है, L से P जाने पर, O से M यानी -3 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद C से शायद D +1, अगेन A से U -3। ओके, इसी तो इसी तरीके से देख लीजिए कोड, आप उसको जो अल्फ़ाबेट का कोड याद रखिए, जैसा प्लस वैल्यू कहते हैं उसको, A1 B2 3 C3, ऐसा उसी हिसाब से करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास CHBIQ। ओके, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और एक सीरीज का सवाल, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज है, M13 O18 Q23 U डैश, जिसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन D S28। ओके, उसके बाद परसेंटेज का एक क्वेश्चन आ रहा है। इफ 20% ऑफ 466 इज X% लेस देन द 40% ऑफ 570, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 59.46%। उसके बाद एक जीके का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 44, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। ऑप्शन था एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, जिसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मेनली उन्होंने स्मॉलेस्ट आकार से दृष्टि नहीं पूछा है, जनसंख्या दृष्टि से नहीं पूछा है, तो जिसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, J can finish a work in 70 days and K can finish a same work in 81 days. How many days required to complete the entire work? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप टाइम एंड वर्क का, उसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 39 होल इंटू 39/53। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, पॉइंटिंग फिगर का क्वेश्चन, पॉइंटिंग ए फोटोग्राफ, ए मैन सेड, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ओनली सन। हाउ गर्ल रिलेटेड टू मैन। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, तो आप उसको अच्छा से देख लीजिए। उसके बाद एक डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है रीजनिंग का, उसको आपके लिए बहुत अच्छा आसान है। उसके बाद एक सीरीज का क्वेश्चन जो कि इजी वाला सीरीज होता है, कुछ मिसिंग टर्म होता है, आपको उसको बनाने पड़ता है, उसी हिसाब सीरीज के हिसाब से आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, और एक लास्ट में 49 एक जीके का सवाल देख लीजिए, बहुत आसान से जीके। PV सिंधु इज ए डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी इन व्हिच द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। निम्नलिखित में किस खेल क्षेत्र में PV सिंधु एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। ऑप्शन था बैडमिंटन, लन टेनिस, स्क्वाश, टेबल टेनिस। आप सभी को मालूम है PV सिंधु बैडमिंटन खेलती है, तो बैडमिंटन से ही संबंधित है PV सिंधु का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैडमिंटन। उसी हिसाब से हरी 50 नंबर 50 का क्वेश्चन है, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। आपको क्वेश्चन मार्क बताना पड़ेगा, 1222 इज टू 900। इसी तरीके से 20233 का संबंध किससे होगा, जिसका सही आंसर होगा 253।
ठीक है। बस उसके बाद टेक्निकल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हो टेक्निकल आ जाएगा, जो कि असिस्टेंट ऑपरेशन टेक्नीशियन डिप्लोमा वालों के लिए था। हम भी उसको हम एक दूसरा पार्ट में टेक्निकल पार्ट के वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करूँगा, लेकिन अभी उसको हम स्किप कर देता हूँ। चलिए एक आपको क्विकली समरी देता हूँ आने वाली आप एच पी सी एल सी वी टी के लिए कैसे तैयार करना है। तो केयरफुली ध्यान से सुनिए, कौन सा टॉपिक आपके लिए पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले बात करिए तो यहाँ पे देखिए 4 सेक्शन था। मैथ था, रीजनिंग था, इंग्लिश था, जीके था। ठीक है, और एक क्वेश्चन एनवायरनमेंट के था। तो आप मान के चलिए, मैं रीजनिंग का पहले बता रहा हूँ। आप रीजनिंग में फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग लिख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन सीरीज। ठीक है, एनालॉजी, एनालॉजी और डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, उसके बाद अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट, कैलेंडर एंड क्लॉक। क्योंकि क्लॉक का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आ सकता है। कैलेंडर, क्लॉक, कॉल, क्लॉक टॉपिक भी आप देख लीजिए। इसी तरीके से कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, नंबर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, बस बेसिक बेकी 8-10 क्वेश्चन आप अच्छा 8-10 टॉपिक अच्छे से आप कवर कर लीजिए। देन आपकी मैथ की बात करी तो मैथ में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा बेसिक, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, और क्या, टाइम डिस्टेंस, एवरेज। चाहो तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, एस आई सी आई भी थोड़ी से देख सकते हो, आने क्वेश्चन आ सकता है। और क्या, सिंप्लीफिकेशन, बस उतने ही 7-8 टॉपिक अब अच्छा से सॉल्व कर लीजिए। और उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन आप सिलेबस में, आपका सिलेबस में अभी मेंशन नहीं, आप उसको चाहो तो स्क्रिप कर सकते हो। ऐसे ही भी बेसिक बेसिक वोकाबुलरी या बेसिक केमिस्ट इंग्लिश पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जीके की बात करिए तो आपने जीके में करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन आ रहा है, करंट टॉपिक से। आप उसको ध्यान से देखिए। मैक्सिमम स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके मतलब जो भी ऑलरेडी चेंज नहीं होती है, प्लेस सेम होता है हमेशा। जैसा भारत के सबसे छोटा राज्य कौन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, पॉपुलेशन मैंने कौन सा लिटरेस में कौन सा स्टेट सबसे अच्छा है, ऐसा ऐसा ही जो स्टैटिक जीके होता है, आप उसको अच्छा से सॉल्व कर लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, उतनी हो जाएगा। उसके अलावा आपको हिस्ट्री, पॉलिटी तो क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटी भी क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है, आप उसको भी देख सकते हो। बाकी साइंस और एनवायरनमेंट,
साइंस एनवायरनमेंट, इसलिए तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको भी आप अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, बस उतनी टॉपिक आपको बेसिकली मोटामोटी 50 मार्क 90 का सवाल करना है, 50 क्वेश्चन जिसका वैल्यू होता है 50 मार्क का। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 मार्क होती है। तो इसी से आप चाहो तो भी जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको भी आप अच्छा से तुक्का लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है ना। तो बाकी टारगेट करिए आपको कम से कम तो अभी पढ़ने के लिए टाइम बहुत है, तो आपके हिसाब से अभी मैथ और रीजनिंग पर फोकस करिए, क्योंकि इस बार रीजनिंग मैक्सिमम मार्क आ सकता है, क्योंकि इंग्लिश सिलेबस में मेंशन नहीं है। रीजनिंग लगभग 20 मार्क आ सकता है, और मैथ 15 आ सकता है, और जीएस भी 15 आ सकता है। ठीक है, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, जो वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसको आप पढ़ लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ वीडियो आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद होगा, थोड़ी भी फ़ायदेमंद होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए एचपीसीएल के अपडेट के बारे में, आपको कैसे स्ट्रैटेज क्या रहने वाली है, क्या पढ़ना है, सब कुछ हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए वीडियो के माध्यम से। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए इससे अपडेट के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले के वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन का टेक्निकल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ ही कोशिश करेंगे असिस्टेंट प्रोसेस टेक्नीशियन के लिए कुछ जो उन्होंने सिलेबस में मेंशन किया है, जो टॉपिक है सीबीटी का टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक, उसको हम भी आपके साथ अपलोड करने के लिए व डिस्कशन करने के लिए। तो ऐसे ही एचपीसीएल के अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़ी रहिए। फिर मिलती है अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।